देवियों सज्जनों, हम आ गए हैं ट्विटर ट्वीट्स के अगले सीरीज में। हाँ 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 हाँ, ऐसे ऐसे होना चाहिए ना। हाँ हाँ, ऐसे करें, बाल का लंबे हो जाए फिर ऐसे करें। एनीवेज, और क्या हाल चाल है सबके? सारे लिखो भाई, काम किया या नहीं किया, आज कितने घंटे किया वो बताओ। चलो एक और ट्वीट पढ़ते हैं, कुछ मत सा क्या सीखने को मिलता है वो देखते हैं। एंड ऑब्वियसली हम अपना एंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं तो चैनल के ऊपर लाइव बिल्ड इन पब्लिक, गाइस बिल्ड इन पब्लिक हो रहा है ये तो। बीइंग अ ट्रेडर इज हैविंग अ करियर इन रिस्क मैनेजमेंट। इंटरेस्टिंग थॉट मैन। In the market, non-random success is determined by survival. क्या डीप बात बोली है। Survival is directly related to how disciplined you are in controlling the downside. क्या बात बोली है भाई। Exactly, you have to be able to assume your trade goes against you and be okay and have a tight stop loss. बेटे ब्लू टिक मार गई तो भाई पैसे देके तो अब कोई भी ले रहा है। और इसके पास है ब्लू टिक मार्क नहीं है भैया। देखो यार, ये बात है ना बहुत बढ़िया बोली है। तो इसको ना एक्सप्लेन करता हूँ इसने क्या बोला है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। जो ट्रेडिंग है, हम बाय करना सेल करना ये एनालिसिस से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट का जॉब है। ठीक है, ट्रेडिंग इज बेसिकली बीइंग अ ट्रेडर इज हैविंग अ करियर इन रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का करियर ये ज़्यादा बजाय कि टेक्निकल एनालिसिस के। जैसे हम सोचते हैं ट्रेडिंग जो है वो भाई टेक्निकल एनालिसिस है, ये डेटा एनालिसिस है, तो उससे ज़्यादा ये रिस्क मैनेजमेंट की जॉब है। ठीक है, अब ट्रेडिंग के अंदर क्या है कि सक्सेस बहुत ही रैंडम प्रोबेबिलिटी है। हमें चार्ट का ही नहीं पता, हमें मार्केट का नहीं पता किस मोमेंट पे कहाँ पे जाएगा, राइट। इट इज़ टोटली रैंडम। एट द एंड सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है ट्रेडिंग के अंदर कि भाई इसकी इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि ये यहाँ तक चले जाएगा, इस चीज़ की इतनी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ तक आएगा। ठीक है, और 10 और उसके उसके अंदर आपके विनिंग चांसेस होते हैं। सपोज हमने 10 बार ट्रेड लेने हैं और उसका विनिंग चांस है। कोई भी एक ट्रेडिंग सेटअप है, सिंपल सा हम लेते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का लेट्स सपोज 10 में से 6 बार चलता है। अब अगर 10 में से वो 6 बार चलता है तो आपको पहली बात, आपको पूरे 10 बार खेलना पड़ेगा तभी आप 6 बार जीत पाओगे। ठीक है, यानी कि 4 बार हारोगे भी तभी जाके 6 विन मिलेंगे, राइट। तो वैसे ही अगर मान लो तुम्हें 2 लगातार लॉसेज आए तो यू नीड टू हैव अमाउंट, इतना कैपिटल रहना चाहिए, बचे रहना चाहिए अगली 8 बारी खेलने के लिए, राइट। तभी तो तुम 10 बारी पूरी खेल पाओगे और उसका रिस्क टू रिवॉर्ड ले पाओगे, इंजॉय कर पाओगे, राइट। तो वही चीज ये बोल रहा है, नॉन रैंडम सक्सेस इज डिटरमाइंड बाय सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी कि वो 10 बारी ट्रेड लेने के लिए जो तुम कैपिटल मैनेज करके चलोगे, जो तुम पूरा वो गेम खेलोगे सर्वाइवल, जितने लंबा टाइम तक टिके रहोगे, सर्वाइव करोगे 10 ट्रेड खेलने के लिए, ये उस चीज नॉन रैंडम सक्सेस जो आती है वो उस चीज को डिटरमाइन करेगी। ठीक है, ओ सॉरी, नॉन रैंडम जो सक्सेस है वो सर्वाइवल से डिटरमाइन होगी कि तुम कितना लंबा टिक पाते हो मार्केट में। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि स्टॉप लॉस रखा करो। तो स्टॉप लॉस रखने से क्या होगा कि तुम्हारे पास आज पैसा बचा रहेगा। आज अगर लॉस होता है तो तुम्हारे पास कुछ पैसा बचेगा जो तुम कल आओगे और दोबारा ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो सर्वाइवल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ डिसिप्लिन यू आर इन कंट्रोलिंग द डाउन साइड। क्या गजब ओपी बात करी है। तो इसने बेसिकली क्या बोला, इसने ये बोला कि सर्वाइवल कैसे आएगी, जो नॉन रैंडम चीज़ से जो सक्सेस अगर डिराइव हो रही है वो सर्वाइवल से होती है। तो सर्वाइवल कैसे आती है, एक तो कितना बढ़िया फॉर्मेट लिखा है इस बंदे ने। ट्वीट ट्वीट का कितना बढ़िया। एक पहले इसने एक हाइपोथेसिस दिया, ठीक है, फिर उससे रिलेटेड एक और डिराइव्ड कंक्लूजन दिया। पहला हाइपोथेसिस दिया कि ट्रेडिंग एक रिस्क मैनेजमेंट का करियर है। उसके बाद उससे डिराइव्ड रिजल्ट यानी कि उसके अंदर जो सक्सेस है वो सर्वाइवल से आएगी। ठीक है, और वो सर्वाइवल कैसे कर सकते हैं, कैसे होगी, उसका फिर सोल्यूशन दिया। कितना तगड़ा फॉर्मेट है यार, लाइक लिखने का, बहुत अच्छी राइटिंग है ये। सर्वाइवल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू हाउ डिसिप्लिन यू आर इन कंट्रोलिंग द डाउन साइड। यानी कि जब तुम लॉस पे जा रहे हो उसको तुम कितने अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। मैनेज का मतलब क्या है कि भाई अगर तुम्हें लॉस हो रहा है तो क्या तुम उसको होल्ड करके बैठते हो, ठीक है,
इस चक्कर में कि भाई या तो मार्केट ऊपर आएगा तो ही निकालूंगा, या तुम गलती एक्सेप्ट करके निकल जाते हो और अगले ट्रेड पे फोकस करते हो। अगले ट्रेड पे क्यों फोकस करते हो? बिकॉज यू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी, यू अंडरस्टैंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ऑफ प्लेइंग मोर एंड देन विनिंग। ठीक है, प्लेइंग मोर शॉट्स। तुम ये समझते हो अगर तुमने लॉस एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि यू मूव्ड ऑन फॉर अनदर ट्रेड। और जब अनदर ट्रेड में आ रहे हो तो सपोज मान लो 10 बार ट्रेड करना है, तुम्हें 3 बार लॉस हो चुका है, और तीसरी बारी का भी जो तीसरी बारी का लॉस है तुमने एक्सेप्ट कर लिया। अब जब अगली बार जाओगे ट्रेड लोगे, यू नो कि इस सेटअप के अंदर मैं 3 बार हार चुका हूँ, सिर्फ एक बारी और हारना, उसके बाद 6 बारी लगातार मेरे प्रॉफिट होंगे। राइट? अगर समझ आया और दिमाग हो गया भूम, चैट में लिख दो ओपी सौम्यरंजन दास। यार अपने नाम लिखवाने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। तो आई होप आपको समझ आया। तो लेट्स सी हम इस पे क्या रिप्लाई कर सकते हैं। इसे बात तो बहुत ही गजब की करी है, और इसने सर्वाइवल के बारे में बात करी है, तो हम भी सर्वाइवल से रिलेटेड बात करते हैं। क्या लिखे हम लिखते हैं वेरी ग्रेट ट्वीट। भाई राइटिंग स्टाइल मेरे को कसम से बहुत पसंद आया इस बंदे का। ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड probability will win। हमने ये नॉर्मल एक जेनरिक लाइन डाल दी, जेनरिक हो गई थोड़ी। प्रोबेबिलिटी विल अंडरस्टैंड दैट, ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी विल अंडरस्टैंड दैट, तो डबल बार हो गया। ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी नो दैट losing 4 times is just a part of a setup which has 60% accuracy। राइट? आगे बात समझ में? वेरी अ ग्रेट ट्वीट। अरे नहीं यार, ग्रामरली तुम मियाँ ना चौथा करो यार। अब that has setup that has 60% times is just a part of losing। trader who understand probability know, traders that बड़ी सेंस बन रहा है इस ट्वीट का। मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसलिए हमें तो समझ में आ जाएगा, बट सामने से कोई पढ़ेगा तो उसको नहीं आएगा। तो इसको रुको दूसरे ढंग से लिखते हैं। ट्रेडर हु अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी, लो भैया इसको ना ऐसे लिख देते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी is the biggest advantage for the trader। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हो, 60% वाली बात है, हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। A setup with 60% win rate has to go through a 40% down time। राइट? जो 60% विन रेट है उसको 40% टाइम तो लॉस में आना ही पड़ेगा। हैज विन रेट हैज टू गो थ्रू 40% डाउन टाइम। किस चीज में? इन लॉसेस। इसको और स्पेसिफिक कर दे, इन मार्केट लॉसेस या फिर इन स्टॉप लॉसेस, इन स्टॉप लॉसेस। ठीक है, आगे इसको कंक्लूड करते हैं। सर्वाइविंग, one who survives the negative, the drawdown of 40% will enjoy the fruitful 60%। वाह भैया क्या राइटिंग है!
बहुत बढ़िया ट्वीट लिख दिया यार। इसको तो हम अपना ट्वीट बना के शेड्यूल भी कर देते हैं। चलो इस पे कुछ एंगेजमेंट आ जाए ना तो रीट्वीट मार के दोबारा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बढ़िया ट्वीट आ गया, गजब बे, आ गया करे। ठीक है, सो एक ट्वीट, एक लेसन फॉलो, एक चैनल, एक साइकोलॉजिस्ट, एक ट्रेडर, एक ग्रोथ मार्केटर, एक जनता, छप्पे पाओ यार। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, अगले ट्वीट पे, अगला लेसन पे। टिल देन ट्रेड लाइक कैसीनो गाइस।